हरे कृष्णा टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल वृंदावन कुंद गली। आज फ्रेंड्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक राजा जी की कहानी। आपको राजा अम्बरीश की कहानी सुनाना चाहता हूँ, और उससे पहले आप हमारे चैनल वृंदावन कुंद गली को प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हाथ पैर नाक को किस लिए यूज़ करना चाहिए। अपने हाथों को श्री कृष्ण के मंदिर साफ करने के लिए यूज़ करना चाहिए, और हमें अपनी नोज़ को तुलसा जी को स्मेल करने के लिए यूज़ करना चाहिए, और अपनी टंग को गोपाल जी के लगे हुए भोग से उसे खाने के लिए यूज़ करना चाहिए टंग को। और हमें अपनी लेग्स को टेंपल पर विजिट करने में और अच्छी जगह जाने में यूज़ करना चाहिए। और ये तो जब और ईयर का हमें यूज़ करना चाहिए कृष्ण कथा में यूज़ करना चाहिए, और बहुत सारे अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। और हमें और राजा अम्बरीश इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, और मैनर से बहुत अच्छे से रहते थे, और वो पूरी अर्थ के राजा थे। और वो पूरी अर्थ के राजा थे, और उन्हें बहुत वो अच्छे राजा थे, और अच्छे राजा होने के साथ वो बहुत बड़े भक्त भी थे कृष्णा जी के। और वो सब कुछ करते थे जो मैंने आपको बताया। तो कान्हा जी भी बहुत प्रसन्न रहते थे उनसे, और उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ करवाए। और वो जो उनकी प्रजा थी वो बहुत खुश थी उनसे बहुत खुश थी वो उनसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, और सब इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और जब उन्होंने एक बार यज्ञ कराया तो उन्होंने सबको दान दिया, मतलब दान दिया सबको, मुनि सब ऋषि को सबको दिया। तो इसलिए ही सबको वो अच्छे लगते थे। और एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक व्रत रखता हूँ 365 डेज का, एकादशी व्रत 365 डेज का। तो फिर उन्होंने वो व्रत, जब उसके आखिरी के 3 दिन थे, उन 3 दिन में उन्होंने पानी नहीं पिया, और बाकी पहले दिनों में उन्होंने पानी पी लिया। और फिर एक मुनि आए, और दुर्वासा मुनि अचानक से आए, और वो उन्होंने उनको इनवाइट, दुर्वासा मुनि अचानक से आ गए। और राजा इतने दयालु थे कि उन्होंने उनका पहले आमंत्रित अच्छे से उन्हें बुलाया, और फिर उन्हें आमंत्रित कर दिया कि मुनि आए हैं तो उन्हें आमंत्रित करते हैं। उन्होंने खाने के लिए आमंत्रित किया उन्हें, और फिर वो पहले वो स्नान करना चाहते थे यमुना जी में। तो फिर स्नान करना चाहते थे दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि स्नान के लिए चले गए। और दुर्वासा मुनि तो उन्होंने बोला कि पहले मैं स्नान कर लूं तब मैं भोजन खाऊंगा आपके यहाँ। हाँ, अच्छा, वो पहले स्नान कर लें फिर मैं खाऊंगा भोजन। अच्छा, मतलब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के यहाँ अचानक आ गए, तो अम्बरीश जी ने उनका वेलकम करा,
और फिर वो उन्होंने बोला कि आप भोजन वगैरह ग्रहण कीजिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पहले मैं नहा के आ जाता हूँ फिर खाऊंगा, यही बात है ना? अच्छा। और वो फिर वो जो दुर्वासा मुनि थे वो चले गए यमुना जी में स्नान करने। और फिर जो राजा अम्बरीश थे वो उन्होंने सबसे पूछ हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कुछ स्टोरी भूल गए हैं थोड़ी सी, सो अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कुंजी सुनाएगा, आप उसकी हेल्प कर देना। ओके, तो फिर वो थे दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। और फिर जब थोड़ी देर हो गई और राजा अम्बरीश को भूख लगने लगी तो उन्होंने सबसे पूछा क्या मैं पानी पी सकता हूँ। उससे सारे ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया कि मैं पानी पी सकता हूँ और उसमें तो व्रत भी नहीं टूटेगा और मुनि का अपमान भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने 1-2 बूंद पानी पी लिया। तभी अचानक से दुर्वासा मुनि आ गए और फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए कि तुमने हमारे आने से पहले ही हमारे बिना आज्ञा के पानी क्यों पिया। फिर सोने लगा कि आपने मेरा अपमान किया है। और फिर वो बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर बहुत उन्होंने अपनी जटा खींची ऐसे, फिर नीचे फेंका तो राक्षस बन गया। किसने? दुर्वासा मुनि। अच्छा, दुर्वासा ऋषि ने जटा खींची। अच्छा, ठीक है, आगे। और फिर उससे एक राक्षस बना और वो राजा जी को मारने आ रहा था। तभी विष्णु जी का चक्र आया और उस दानव को मार दिया। कृष्ण जी का चक्र आया। फिर उन्हें किसको मारना था? दुर्वासा मुनि को। फिर दुर्वासा मुनि बहुत भागे, बहुत। फिर वो इंद्रदेव के पास गए, फिर वो शिव जी के पास गए, वो सब देवी देवताओं के पास मदद मांगी ना। बट उन सब ने कहा कि अब इसको तो भगवान ही रोक सकता है। फिर वो भी तो भगवान थे जिनसे मदद मांगी थी। ये लॉर्ड कृष्णा ही रोक सकते थे क्योंकि वो विष्णु जी का चक्र था और विष्णु जी के भक्त को परेशान किया था दुर्वासा जी ने। फिर दुर्वासा मुनि भाग कर गए राजा अम्बरीश के पास। उन्होंने बहुत माफी मांगी उनसे, माफ कर दो। और फिर उन्होंने खुशी खुशी खाना खाया। राजा क्योंकि बहुत अच्छे थे, वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने क्या करा, दुर्वासा ऋषि को माफ कर दिया और विष्णु जी से भी रिक्वेस्ट की कि आप उन्हें जाने दो। और क्योंकि कृष्णा जी अपने भक्त की हेल्प करते हैं, बात भी मानते हैं। और फिर वो अपना अच्छे से भोजन करा। फिर वो भोजन करके खुशी खुशी चले गए। और अगर इस कहानी में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें और मुझे कमेंट ज़रूर बताएं कि मुझसे गलती क्या हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हरे कृष्णा टोल, हरे कृष्णा टोल, हरे कृष्णा।